Good morning everyone. My name is Vrinda. Welcome to our Biraj Study Point. आज हम आपके सामने एक अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं एल्बर्ट बीने। एल्बर्ट बीने कौन थे, इंटेलिजेंस का फॉर्मूला कैसे दिया, इंटेलिजेंस होती क्या है, बुद्धि है क्या। अब इससे रिलेटेड हम सारी अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्बर्ट बीने के बारे में पढ़ेंगे। हम उनके बारे में जानेंगे कि वो थे कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ था। एल्बर्ट बीने का जन्म 8 जुलाई 1857 को। ही इज़ अ फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। ही वॉज डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1911। इन्होंने अपना परीक्षण किस पर किया था? बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है जिससे वह तर्क करता है, विचार करता है, इमेजिनेशन करता है। समस्या को सुलझाने में बुद्धि हमारी हेल्प करती है। जटिल क्षमताओं का एक सेट होती है, आनुवांशिक और पर्यावरण से मिली हुई होती है। इन दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों का परिणाम होता है। बुद्धि स्थायी परिवर्तन भी होती है। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करती है। बुद्धि ही हमें समायोजन करने की शक्ति देती है, समस्या सुलझाने का ज्ञान देती है। समस्या को किस तरीके से चिंतन किया जाए ये भी हमें कौन बताती है? बुद्धि। बुद्धि कई प्रकार की भी होती है, इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? हु इज़ गिफ्टेड स्टूडेंट? वे जो स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के निर्णय लेते हैं। उनमें आत्म क्षमता होती है, उच्च कोटि की रचनात्मकता शक्ति होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। मानसिक संतुलन जो होता है उच्च तरीके का होता है। वो एक समस्या को कई तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। आईक्यू लेवल यानी कि आईक्यू के स्तर 25 से कम जड़ बुद्धि यानी कि इडियट इंटेलिजेंट, 25 से अधिक और 50 से कम मूढ़ बुद्धि, 50 से अधिक और 70 से कम मूर्ख बुद्धि यानी कि मॉरल इंटेलिजेंट, 70 से अधिक और 79 से 80 से कम तो मंद बुद्धि में आते हैं। 80 से अधिक और 90 से कम सामान्य बुद्धि, 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि के स्तर वाले होते हैं, औसत इंटेलिजेंस वाले यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस। 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर, 120 से 129 तक तीव्र बुद्धि वाले, 130 से 139 तक प्रखर बुद्धि वाले और 140 से अधिक जितने भी होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों में यानी कि गिफ्टेड इंटेलिजेंस या जीनियस बच्चों में काउंट किया जाता है। इन बच्चों के अंदर जिज्ञासा क्षमता अधिक होती है, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना, एक समस्याओं को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना इनका कार्य होता है। रचनात्मक बुद्धि वाले होते हैं, रचनात्मक विचार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्य करने में मदद करती है। द्विकारक बुद्धि यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक में स्पीरमैन ने अपने सिद्धांत में बताया कि दो तत्व बुद्धि के होते हैं। एक सामान्य तत्व जो हर व्यक्ति में जन्मजात होता है, यह हर किसी में अलग अलग प्रकार से होता है। विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशल फैक्टर, यह दूसरों से अर्जित होने वाली बुद्धि होती है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 भागों में बांटा है, 3 सिद्धांत दिए हैं। अनुभवात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, अनुभव पर आधारित। व्यक्ति अपने अनुभवों में कई चीज़ें नई खोज करता है, उन्हीं नए अनुभव से सीखता है। घटकीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि यानी कि ऐसी बुद्धि जिसके व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच समझ के अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति से बातचीत करके, ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण, लॉजिक ढूंढते हैं यानी कि उसकी हर समस्या के पीछे तर्क, हर विचार के पीछे तार्किक शक्ति होती है। संदर्भात्मक बुद्धि यानी कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। संदर्भात्मक बुद्धि में व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से प्रयोग करते हैं कि वे सफल हों, जिससे कि वे अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें, पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकें, अपने व्यवहारिक तरीके को और अच्छा बना सकें। अब हमारे हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो उसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है। हार्वर्ड गार्डनर अपने इंटेलिजेंस में बताते हैं, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की दशाएं बताई थी। शाब्दिक बुद्धि यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, संगीतात्मक इंटेलिजेंस यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट वन इज नेचुरल इंटेलिजेंस और अस्तित्ववादी यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। 9 प्रकार की बुद्धि दी थी, लेकिन 1998 तक उन्होंने केवल 8 प्रकार की ही बुद्धि दी थी। कुल उनकी बुद्धि के प्रकार 9 हैं। अब हम इनका एक एक का टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी बुद्धि में कौन से व्यक्ति आते हैं, किस तरीके की उनकी क्षमता होती है। शाब्दिक बुद्धि यानी कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिनकी भाषा में बहुत अधिक कमांड होती है, शब्दों का अधिक ज्ञान होता है, जैसे कि अध्यापक, वकील, पत्रकार,
अध्यापिका पढ़ाती है अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए। वकील अपने अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कवि कविताएं लिखते हैं। पत्रकार सूचनाओं को हमें देते हैं। किस प्रकार? क्योंकि उनके पास शाब्दिक ज्ञान होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकली, इसमें क्या होता है, तार्किक योग्यता विकसित होती है, गणना अधिक करते हैं, कैलकुलेशन मेथड अच्छा यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन में उनका माइंड अच्छा चलता है, लाइक अकाउंटेंट, बैंकर। थर्ड वन इज स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना ली जाती है। जैसे मूर्तिकार क्या करता है, वो अपने ही तरफ से कोई आकार दे देता है। आर्किटेक्चर अपनी तरफ से कोई नक्शा बना देता है। तो ये क्या है, एक स्थानिक बुद्धि है, वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर ही मानसिक छवि बनाता है। शारीरिक गति यानी कि बॉडी कांस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जैसे कि अभिनेता, डांसर, बॉडी बिल्डर, एथलीट्स, ये सब क्या होते हैं, शरीर की शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट होते हैं, शारीरिक रूप से अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत में अधिक रुचि होती है, जैसे संगीतकार, म्यूजिशियंस। अंतर्व्यक्ति बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, जो दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे मेल जोल किया जा रहा है यह पता लगाया जाता है। दूसरे व्यक्तियों की क्या मनोदशा है, स्वभाव है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, किस तरीके से वह प्रतिक्रिया करेंगे, क्या उनकी योग्यताएं हैं, तो दूसरों से संबंधित है। जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, वो दूसरों का बता लेते हैं क्या कर रहे हैं। एक नेता सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसके पास क्या है, वो ज्ञान है कि उसे किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अंतर्व्यक्ति बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों का इतना विकास अधिक हो जाता है, आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। स्वयं की आत्मा को, स्वयं के विचारों को जानने की शक्ति अंतर्व्यक्ति बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। प्राकृतिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि इसमें व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होता है। जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, धातुओं, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उसको लगाव होता है, ज्ञान होता है, तो उसको प्राकृतिक बुद्धि में काउंट किया जा सकता है। अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, भगवान ने हमें क्यों बनाया है। ऐसे साधु संत होते हैं, फिलोसफर होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को मान्य नहीं माना गया क्योंकि इसमें अलग अलग बुद्धि को मापने की शक्ति नहीं है। बुद्धि से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? IQ का फॉर्मूला लगाना है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। बुद्धि के पहले उपयोग व्यक्तिगत परीक्षण के विकास में डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? सिगमंड फ्राइड, ब्रूनर, बिने या पियाजे। थर्ड वन, एकल कारक यानी कि सिंगल फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, टर्मन, अल्फ्रेड बिने या स्पीयरमैन। गार्डनर के अनुसार, चौथा प्रश्न, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि एक का एक रूप नहीं है? स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, अंतरपरा बुद्धि, दृश्य श्रवण आयाम। कौन सा कारक बुद्धि का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है? आनुवांशिकता, वातावरण, माता पिता या अध्यापिका। इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद। और ऐसी और भी वीडियोस आपके सामने हम सीटेट से जुड़ी हुई सारे टॉपिक लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।